बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती पर चैत्ररथ नाम का एक अद्भुत और दिव्य वन था। ये वन इतना सुंदर था कि वहां हमेशा वसंत ऋतु का ही वातावरण रहता था। चारों ओर रंग बिरंगे पुष्प खिले रहते थे। मधुर सुगंध हवा में तैरती रहती थी और पेड़ों के बीच से आती धूप पूरे वन को स्वर्ग जैसा बना देती थी। इस दिव्य वन में कभी अप्सराएं और किन्नर विहार करते थे, तो कभी गंधर्व कन्याएं संगीत और नृत्य करती थीं। कभी-कभी तो स्वयं देवराज इंद्र भी देवताओं के साथ वहां क्रीड़ा करने आते थे। उसी पवित्र वन में एक महान तपस्वी रहते थे, महर्षि मेधावी। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और कठोर तपस्या में लीन रहते थे। दिन रात उनका मन केवल ध्यान और साधना में लगा रहता था। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि पूरा वन उनके तेज से प्रकाशित हो उठता था। एक दिन स्वर्ग की अत्यंत सुंदर अप्सरा मंजू घोषा उस वन में आई। उसने दूर से ध्यान मग्न मेधावी मुनि को देखा और उनके तप को भंग करने का विचार किया। वह कुछ दूरी पर बैठ गई और अपनी वीणा पर मधुर धुन बजाने लगी। धीरे धीरे उसका संगीत पूरे वन में फैलने लगा। उसी समय कामदेव भी वहां पहुंच गए। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा की भौहों को धनुष बनाया, उसके कटाक्ष को प्रत्यंचा बनाया और उसके नेत्रों को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। अब कामदेव उस महान तपस्वी को जीतने के लिए तैयार थे। मधुर वीणा की धुन और मंजू घोषा का अद्भुत सौंदर्य धीरे धीरे मेधावी मुनि के ध्यान को भंग करने लगा। उन्होंने अपनी आंखें खोली और अप्सरा की ओर देखने लगे। धीरे धीरे उनका मन उसके सौंदर्य में बंध गया और अंततः वे अपनी तपस्या और शिव स्मरण को भूल बैठे। अब मेधावी मुनि मंजू घोषा के साथ रहने लगे। उन्हें दिन और रात का भी कोई ज्ञान नहीं रहा। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं और देखते ही देखते 57 वर्ष 7 माह और 3 दिन बीत गए। एक दिन मंजू घोषा ने कहा, हे ऋषिवर, अब मुझे स्वर्ग लौटने की अनुमति दीजिए। मुनि ने आश्चर्य से कहा, हे सुंदरी, अभी तो तुम संध्या को आई हो, प्रातः होने पर चली जाना। तब अप्सरा मुस्कुराई और बोली, हे ऋषिवर, आपकी ये रात बहुत लंबी है। आप स्वयं सोचिए, मुझे यहाँ पर आए हुए कितना समय हो गया है। जब मेधावी मुनि को पता चला कि 57 वर्ष बीत चुके हैं, तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। वे कांपते हुए बोले, हे दुष्टा, तूने मेरी तपस्या नष्ट कर दी है, तू महापापिनी है। और क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया, मेरे श्राप से तू पिशाचनी बन जा। श्राप के प्रभाव से मंजू घोषा तुरंत ही पिशाचनी बन गई। यह देखकर वह रोने लगी और बोली, हे ऋषिवर, कृपा करके मुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। उसकी करुण पुकार सुनकर मेधावी मुनि को भी अपने क्रोध पर ग्लानि हुई। तब उन्होंने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। यदि तुम उस दिन श्रद्धा से व्रत करोगी, तो तुम्हें इस पिशाचनी योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तुमने कि तुम्हारे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि ने उन्हें भी यही उपदेश दिया कि वे पाप मोचनी एकादशी का व्रत करें। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और मंजू घोषा ने भी पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से मंजू घोषा पिशाचनी योनि से मुक्त हो गई। वह फिर से अपने सुंदर अप्सरा रूप में आ गई
और स्वर्गलोक लौट गई। तभी से यह पवित्र व्रत पाप मोचनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।